करवा चौथ व्रत कथा पूजन विधि। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि से पूजन करेंगी, वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भरी यज्ञ को प्राप्त होंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दूध अथवा जल से भरा हुआ कलश या करवा लेकर उसमें पंचरत्न ब्राह्मण को देवें और कहें कि हे गणेश जी, इस करक के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। ऐसे ही वस्त्र में फल एवं यथाशक्ति सोना रुपया आदि सुहागिन स्त्रियों को भी देवे और उनसे लेवे भी। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेंगी, वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त होंगी। करवा चौथ व्रत कथा। मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर तप के लिए चले गए, उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी से जो कहा था वे वरा रोहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, वह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले कि पार्वती जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभ्यमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुसेवित, लोगों को वश में करने वाले दिव्य स्त्रियों से शोभ्यमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग में भी मनोहर परम रमणीक सुखप्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों में भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप, दीप, गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं, पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों का अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगे और अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान बट पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी हो उसके भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर
1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई और वह वीरवती के पास में चली गई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचनों को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उसका वह दुख जाता रहा। इति श्री वामन पुराण अंतर्गत करक चतुर्थी व्रत कथा समाप्त। धन्यवाद।